बागेश्वर धाम सरकार का नाम ले लेके ना फेमस होने की आदत पड़ गई है इस देश के लोगों की। कभी कोई नेता, धीरेन्द्र शास्त्री के बयान की, साईं बाबा के बारे में उन्होंने जो बयान किया है उस पे मैं तो उसकी पूरी निंदा करता हूँ। उनका साईं बाबा एक संत हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। आप लोग मुंह उठा के बोल देते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं में से एक साईं बाबा है। नहीं है। आप प्रूफ कर दीजिए कौन से शास्त्र में लिखा है कि साईं बाबा भगवान हैं। वो एक संत हैं, उन्होंने लोगों का भला किया, मैं उनको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि साईं बाबा भगवान हैं और उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाए तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सरकार ने अभी ये महाराज के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लोगों को गुमराह बनाने के काफी उदाहरण उनके माध्यम से सामने आ रही है। सरकार अनदेखी क्यों करती है? मुझे जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। कैसे हैं आप लोग? बालाजी के चरणों में ऐसी प्रार्थना है कि आप सब कुशल और मंगल होंगे। गुरुदेव भगवानी की जय। सनातन संस्कृति टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी दीपशिखा मौर्य। आप सबको बता दूं कि बागेश्वर धाम सरकार का नाम ले लेके ना फेमस होने की आदत पड़ गई है इस देश के लोगों की। कभी कोई नेता, कभी कोई अभिनेता, कभी कोई एंकर, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। क्या कहा जा सकता है? अब बागेश्वर धाम सरकार के नाम पे ना पब्लिसिटी स्टंट होने लगे हैं। ऐसा ही किसी को बड़ी नाराज़गी, बड़ी आपत्ति है। वैसे आपको बता दूं राधा कृष्ण विखे पाटिल जी कि आपके नाराज़ होने से बागेश्वर धाम सरकार को इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। ही डोंट केयर कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप जैसे लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता। एक बात बताइए, हमें स्वतंत्रता है कि हम लोग अपने हिसाब से चीज़ें कर सकें। शंकराचार्य जी ने हमें बताया कि साईं बाबा हमारे भगवान नहीं हैं, तो नहीं है। साईं बाबा एक संत हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। आप लोग मुंह उठा के बोल देते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं में से एक साईं बाबा है। नहीं है। आप प्रूफ कर दीजिए कौन से शास्त्र में लिखा है कि साईं बाबा भगवान हैं। वो एक संत हैं, उन्होंने लोगों का भला किया, मैं उनको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि साईं बाबा भगवान हैं और उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाए तो दैट्स नॉट पॉसिबल। हमारे शंकराचार्य बोल चुके हैं कि वो भगवान नहीं हैं, वो हमारे हिंदू धर्म के देवता नहीं हैं, तो हम कैसे माने? और क्यों? हमारे पास 33 कोटि पर्याप्त देवता है। साईं बाबा का आप लोग को पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, साईं बाबा का जो रियल नाम है वो चांद मियाँ है। लेकिन वो अपनी तपस्या से, अपने अच्छे कर्मों से वो संत बने, महात्मा बने, उन्होंने लोगों का भला किया, इसलिए लोग उनकी पूजा करते हैं। हम हाँ, लेकिन वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं है, वो क्या बोलते, भगवान नहीं है। वो एक संत हैं जिनका सम्मान मैं और सारे सनातनी मेरी समझ से करते हैं, जो ये चीज़ को समझते हैं कि संतों और महात्माओं की हमेशा सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर मान के चलिए आप बोलें कि साईं बाबा भगवान है, तो हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज भी तो भगवान हैं। उनके दोनों नेत्रों से दिखता नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सब कुछ याद है। 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, ना जाने और कितने ग्रंथ उन्हें याद हैं। तो उनकी पूजा हम लोग गुरु की तरह करते हैं। वो मेरे भी दादा गुरु हैं, तो उनकी पूजा हम गुरु की तरह करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि 33 कोटि देवी देवता में से उनका अवतरण हुआ है। नहीं, न कभी उन्होंने दावा किया कि वो भगवान है। तो साईं बाबा भगवान कैसे हो गए? दूसरी बात, मैं राधा कृष्ण विखे पाटिल जी को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि वो बागेश्वर धाम सरकार के गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। किस हक से कर रहे हैं आप? वो उनकी विचारधारा है, अपने संतों की बात मानना उनकी विचारधारा। ये आपकी विचारधारा कैसे हो सकती है? आप मानिए, आपको मानने के लिए तो मना नहीं किया उन्होंने, उन्हें गाली नहीं बकी, उन्होंने अच्छी बातें बोली कि वो संत हैं, भगवान नहीं है, बस दैट। एक और चीज़ कही थी बागेश्वर धाम सरकार ने कि शेर की खाल पहन लेने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता। तो राइट है ना, आप जैसे लोग जो शेर बने फिरते हैं, शेर नहीं हैं आप लोग। ऐसे किसी का नाम बदनाम करना आप लोगों ने, तो जैसे आप लोग का एकदम प्रमुख टाइम पास है कि कौन सा संत फेमस है उसको बदनाम कर दो, उसके बारे में बुरा भला कहो। हाँ,
कुछ अच्छा नहीं कर सकते आप लोग। वो इंसान दिन रात करके सनातनियों को एक कर रहे हैं, वो गरीब बेटियों का विवाह करवा रहे हैं, 24 घंटे भंडारा करवा रहे हैं। ये सारी अच्छी चीज़ें करने के बाद भी आप लोग को अच्छाई नहीं दिखती, क्या दिखता है? बुराई। अच्छा, आज उन्होंने इनके बारे में बोल दिया, अब इसको कैसे करके इनके खिलाफ यूज किया जाए। पब्लिसिटी स्टंट करते हैं आप लोग को पता भी नहीं है क्या? बागेश्वर धाम सरकार कोई गाजर मूली नहीं है जो आप लोग बोलेंगे गिरफ्तार करवा देंगे, कुछ भी कर देंगे। ये सपना आप लोग का सपना ही रहेगा। हनुमान जी के भक्त को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना कभी कोई हरा सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ भगवान से लोगों को जोड़ा, उन्होंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। अगर गलत किया होता ना तो पूरे देश की मीडिया, 250-300 कैमरे, 250-300 एंकर, पूरे देश की टीवी, पूरे देश की जनता देख रही थी। उनकी एक गलती पकड़ने के लिए सब के सब आतुर थे। लेकिन जो सच्चा होता है ना, उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात, जो मन करता है वो मुंह उठा के उनको चैलेंज कर देता है। मुंह उठा के बोल देगा, अच्छा आज हम 30 लाख का, कोई 30 लाख का, कोई 1 करोड़ का चैलेंज देता है। तो अगर उन्हें नहीं देना भाई जवाब, क्यों दे जवाब? उनके पास इतना टाइम है फालतू का, जो तुम जैसे बेकार नकारों राक्षसों पे मतलब वो करें, नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? वो अब सिर्फ सनातन के लिए काम करेंगे। अच्छा, मिर्ची मुझे समझ में आती है थोड़ी थोड़ी कि किस बात की लगी हुई है सबके सबको, कि एक सनातन का योद्धा सभी सनातनियों को एक कर रहा है, सभी भटके हुए सनातनियों को अपने सनातन के प्रति जागरूक कर रहा है। ये बात तुम लोगों से सहन नहीं होती। क्षमा करना, इज्जत देने लायक काम ही नहीं किया है तुम लोगों ने कि मैं इज्जत दूं। लेकिन बीजेपी के नेता जी राधा कृष्ण विखे पाटिल जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, आपके मांग करने से कुछ नहीं होता। और आपने जो अपशब्द बोले हैं बागेश्वर धाम सरकार के बारे में, उस पर तो आप पे भी केस बन सकता है, आप पे भी मानहानि का केस किया जा सकता है। आई बात समझ? तो आप उनके बारे में जब नहीं जानते ना तो मत बोलिए, पहली बात। दूसरी बात ना, ये पब्लिसिटी स्टंट बहुत पुराना हो गया, कुछ नया, कुछ यूनिक ट्राई करिए ना आप लोग। अरे कुछ भी हुआ, कोई भी आता है मुंह उठा के चला आता है, बस बागेश्वर धाम सरकार। आपको अच्छा नहीं लगा तो ना लगे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? आप नाराज है, रहिए नाराज। उनके करोड़ों लोगों का परिवार है, लाखों का नहीं, करोड़ों लोगों का। तो आप जैसे लोग आए जाए बागेश्वर धाम तो मेरे सरकार वेलकम करते हैं, और ना जाए तो भीड़ कम होती है, वहाँ बहुत भीड़ होती है। आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अपनी विचारधारा, हमें संविधान भी हमें ये चीज़ का हमें अधिकार है कि हम अपनी विचारधारा को कह सकें लोगों तक। तो हमारे, फिर से कह रही हूँ कि साईं बाबा भगवान नहीं हैं और हम नहीं मानते। हमारे पास 33 कोटि देवी देवता है, ठीक है ना, और उसके अलावा भी बहुत सारे शास्त्र हैं जिनके साथ हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। कृपया करके आप लोग ना इन चीज़ों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के और बागेश्वर धाम सरकार को बदनाम करना बंद करिए। आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है अपने इंटरव्यूज़ में कि जो अपराध भगत के करही राम रोज पावक तेज रही, अर्थात कि जो इंसान किसी भक्त का अपमान करता है ना, उसे तो भगवान भी माफ़ नहीं करते। अगर एक बार भगवान का अपमान करोगे भगवान सह लेंगे, लेकिन भक्त का अपमान करोगे ना तो भगवान कभी नहीं सहेंगे। याद रखना इस बात को आप लोग। और मैं बागेश्वर धाम के सभी भक्तों से, सभी पागलों से बस इतना कहना चाहूँगी कि हमारे सरकार जैसा कोई नहीं, तो उन पे विश्वास रखें। बाकी ऐसे छोटी मोटी आंधी तूफान तो आते ही रहते हैं, चट्टान को कहाँ फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हमारे सरकार पे विश्वास रखें, उनकी धारणाओं, उनकी विचारधाराओं पे विश्वास रखें। बस हम लोग का यही कर्तव्य है कि जो लोगों को वो जगा रहे हैं हम उनका साथ दे सके, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक चीज़ और लगती है मुझे कि जब से हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया ना हमारे सरकार ने, तब से और लोगों को मिर्ची लग गई। तो लगती रहे, वो हिंदुत्व के योद्धा हैं, सनातन के योद्धा हैं, तो उनके साथ हम बस छोटे छोटे सेना हैं, हम लोग को बस छोटे छोटे सैनिक हैं, हम सबको बस उनके साथ रहना है, उनका साथ देना है। दुनिया क्या कहती है हमें बिल्कुल परवाह नहीं करना है, क्योंकि दुनिया का काम है कहना, ठीक है ना। तो भगवान पे हमेशा भरोसा रखें, क्योंकि वो कभी गलत नहीं हो सकते। दुनिया कुछ क्या कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों को क्या लगता है कि हमारी सरकार सही है या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, गुरुदेव भगवान की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। Thank you for watching.